अगली सुबह सुहाना टाइम से ऑफिस पहुंच चुकी थी। सुहाना ने जैसे ही मिताली को ऑफिस से फोन किया, मिताली ने कहा कि वह कहीं ट्रैफिक में फंस गई है और इस वजह से ऑफिस आने में थोड़ा लेट हो जाएगी। पर सुहाना निश्चिंत रहें, उसकी वर्मा से बात हो गई है, वह वर्मा के साथ मिलते हुए आएगी। सुहाना, नहीं, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। मिस्टर वर्मा से कहो तुम मुझसे मिलने के लिए बाद में आओगी। वैसे भी हमारी मीटिंग शाम की फिक्स हुई है। पहले तुम ऑफिस आओ, उसके बाद वैसे भी मुझे उनको कुछ फाइल्स भेजनी है जिसके बेसिस पर ही मैं डिस्कशन करना चाहती हूं। तो जब तुम मिस्टर वर्मा से मिलने के लिए जाना तो उस फाइल को साथ में ले जाना। मिताली तैयार हो गई, जाहिर है ना कहने का कोई कारण नहीं था। उसकी सारी मन की बातें पूरी हो रही थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद मिताली ऑफिस पहुंची तो सुहाना ने उसके डेस्क पर जाकर उसे एक फाइल दे दी। फाइल में कुछ कागज नहीं थे। मिताली ने तुरंत देखकर बता दिया कि कौन कौन से कागज मिसिंग है। मिताली वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज सब कुछ अच्छे से देख चुकी थी और वर्मा के साथ डिस्कस भी कर चुकी थी, इसलिए उसे पता था कि इसमें क्या कमी है। सुहाना ने उसे पेपर का प्रिंट आउट लेने के लिए कहा। सुहाना, सॉरी, पता नहीं मुझसे गलती कैसे हो गए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तो मेरे ऑफिस में ही रह गए। एक काम करो, मेरे केबिन में जाकर मेरी टेबल पर देखो, एक ब्लू फाइल के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। उसके बाद मेरे ऑफिस के ही प्रिंटर से प्रिंट निकाल लो ताकि यह डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ने पर हम दोनों के पास मौजूद हो। मिताली फौरन उठकर सुहाना के केबिन में गई और उसने वहां पर उन सभी डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट ले ली। तकरीबन 2 घंटे के बाद सुहाना मिस्टर वर्मा के ऑफिस के लिए निकली, क्योंकि सुहाना ने अब उसे डिस्कशन की जिम्मेदारी भी दे रही थी और यह कहा था कि वो वर्मा के साथ वह फाइनल बातचीत ही करेगी, बाकी का सारा डिस्कशन मिताली कर ले। मिताली जैसे ही वर्मा के ऑफिस में पहुंची, सबसे पहले दौड़कर पवन के गले लग गई। पवन ने उसे किस करते हुए कहा, आखिर तुमने कर ही दिखाया। मिताली, हाँ सच में, एक बार के लिए तो मैं डर ही गई थी, मुझे लगा नहीं हो पाएगा पर हो गया। पवना, हाँ मुझे भी लग रहा था कि सुहाना ऐसा कुछ नहीं करेगी, पर मिस्टर वर्मा ने भी उसे अच्छा सबक सिखाया है। मिताली, हाँ मुझे पता है, मैंने ही तो मिस्टर वर्मा को सारी इंफॉर्मेशन दी थी कि वह कब कहाँ रहेगी, कहाँ जाएगी, कहाँ आएगी। पवना, सही है, थोड़े से पैसों की हेरफेर के लिए कोई इतना बड़ा कदम उठाता है। उस हरामखोर विक्रांत ने मेरा इंडिया के अंदर रहना मुश्किल कर दिया था। बिजनेस सर्कल में जहां मेरा नाम हुआ करता था, वहां पर कोई नौकरी देने को तैयार नहीं था। आखिर मजबूरी में मुझे यहां तुमसे दूर अमेरिका में रहना पड़ रहा है। इसमें हमारा फायदा नहीं होता तो मैं तुम्हें यही बुला चुका होता। फिलहाल तुम्हारा वही रहना ठीक है। मिताली ने पवन की बाहों को पकड़ते हुए कहा, हाँ वह तो है, मुझे भी वहां रहकर तुम्हारी बहुत याद आती है, पर फिलहाल हमारे भविष्य के लिए यही सही है और पैसा कमाने का अच्छा मौका भी मिला हुआ है। ये दोनों अभी बात कर रहे थे कि तभी वर्मा ने मिताली को केबिन में बुलाया। मिताली मिस्टर वर्मा के केबिन की ओर बढ़ गई। वर्मा ने मिताली को देखते ही खुश होते हुए कहा, बधाई हो पार्टनर, आखिर हमारा काम हो ही गया। मिताली ने खुश होते हुए जवाब दिया, जी सर, मैं भी आपको नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। वर्मा, हालांकि लड़कियों को लेकर मेरा यही मानना है कि उन्हें मेकअप, शॉपिंग और गॉसिप के अलावा कुछ भी नहीं आता, पर तुमने कुछ बात तो है, तभी तो पवन यहां पर रहकर भी तुम्हारा इतना दीवाना है। मिताली इस बात पर चुप थी, वो भी एक लड़की है और इस वजह से किसी भी लीचड़ इंसान की नजरों को बहुत अच्छे से पहचानती थी। मिताली को साफ नजर आ रहा था कि वर्मा उसे गंदी नजरों से देख रहा है, पर इस वक्त पैसे और बिजनेस के लिए उसे यह सब कुछ सहना पड़ेगा। यही सोचकर उसने बात बदलते हुए कहा, वैसे सर, सारा काम तो आपके प्लान की वजह से हुआ और मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि उन लोगों ने यह क्यों कहा कि उन्होंने सुहाना को अपने किसी मकसद से उठाया था।
मेरा कहने का मतलब है उन्होंने आपका नाम क्यों नहीं लिया? वर्मा, इस शहर में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी मर्जी के बिना कुछ कर सके। मैंने तो पहले ही कहा था, यह कॉन्ट्रैक्ट उस लड़की को मुझे ही देना पड़ेगा। इस शहर के एक बदमाश को मैं जानता हूं और यह सारे पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन दोनों को भी मैंने मुंह मांगी रकम दी थी। मिताली, अच्छा, तभी उन लोगों ने आपका नाम नहीं लिया। पर सर, एक बात बताइए, आप सुहाना के साथ करने क्या वाले थे? मेरा मतलब है, ऐसा क्या करते कि सुहाना आपको कांटेक्ट देने के लिए मजबूर हो जाती? वर्मा, मजबूर तो वह अभी हो गई है, अक्लमंद है जो उसे जल्दी अकल आ गई। क्योंकि किसी भी लड़की के लिए किडनैप हो जाना यह बहुत बड़ा डर होता है। फिर वैसे तो मैंने उन दोनों को सुहाना को लेकर पहले ही खुली छूट दे दी थी और उनसे कह दिया था कि पैसे के साथ साथ लड़की भी उनकी है, वह जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं। बहुत आदर्शवादी बन रही थी। एक बार रेप होता तो अपने आप सारी अकल ठिकाने आ जाती। फिर जो बची हुई याददाश्त है वह भी चली जाती। बहुत मुझसे बहस कर रही थी, उसे तो मैं सबक अच्छे से सिखाता। वह तो मेरी किस्मत खराब थी कि उस दिन अचानक से राज वहां पहुंच गया, वरना वह दोनों उसे वो सबक सिखाते कि जिंदगी भर याद रखती। अभी तक उसने दुनिया नहीं देखी है। बाप की गोद से उतरी तो पति की गोद में जाकर बैठ गई। और पति भी कैसा, जिसके साथ में रिश्ते का कोई भरोसा ही नहीं है। एक बार तलाक हो चुका है, दूसरी बार फिर साथ रह रही है। ऐसी लड़कियों का कोई कैरेक्टर नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है उन दोनों के साथ भी उसे मजा ही आता। मिताली को वर्मा की यह आखिरी बात कुछ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वह भी एक लड़की और एक लड़की के लिए ऐसी बातें सुनना उसके अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मिताली ने बात को खत्म करने के लिए कहा, ठीक है सर, जो भी डिस्कशन होना है वह तो मैं आपको पहले ही सब बता चुकी थी। अब अगर आप तैयार हो तो ऑफिस के लिए निकलते हैं। सुहाना आपका ऑफिस में इंतजार कर रही है। वर्मा और मिताली दोनों ऑफिस आ चुके थे। सुहाना इन दोनों का इंतजार कर रही थी। वर्मा ने मिताली को ऑफिस के गेट पर छोड़ा और खुद सुहाना के केबिन में पहुंच गया है। उसे देखकर सुहाना ने कहा, आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। वर्मा, बताइए सुहाना जी, मुझे कैसे बुलाया? मैंने तो सुना था आपने एलन के साथ काम करने का फैसला लिया है। वैसे मैंने कहा भी था, लड़कियों को बिजनेस की समझ थोड़ी कम ही होती है, वरना कोई मर्द होता तो एलन के साथ काम करने का फैसला तो नहीं लेता। अब देखिए ना, आखिर में आपको आपका फैसला बदलना ही पड़ गया। सुहाना ने अब तक कुछ नहीं कहा था। तभी वर्मा ने आगे कहा, सुहाना जी, आप मुझसे पहली बार मिली हैं ना, इसलिए आपको मेरे बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। पर यहाँ पर जितने भी लोग मेरे साथ काम करते हैं वह दोबारा कभी किसी और के साथ काम नहीं करते। आप किसी से भी पूछ लो, मैं जिस कॉन्ट्रैक्ट में हाथ डाल देता हूं वह कॉन्ट्रैक्ट मेरा ही होता है, चाहे जैसे भी हो। हमें साम दाम दंड भेद सब करना आता है। सुहाना ने वर्मा की बात पर सिर्फ एक मुस्कुराहट के साथ कहा, जी मिस्टर वर्मा, आप क्या चीज है? यह मुझे बहुत कम समय में बहुत अच्छे से पता चल चुका है। मैंने जितना आपके बारे में सोचा था आप उससे कहीं ज्यादा गहरे पानी में निकले। खैर, मुझे उम्मीद है आपके साथ काम करके मजा आएगा। वर्मा जी, बिल्कुल, मेरे साथ काम करके आपको बहुत मजा आएगा और मुझे नहीं लगता आपको मेरे साथ काम करके कोई शिकायत का मौका मिलेगा। वैसे मुझे मिताली ने बताया कुछ बदमाशों ने आपको किडनैप कर लिया था। सुहाना, हाँ जी, कुछ लोग मिल गए थे जिन्हें शायद मैं कुछ ज्यादा अच्छी लग गई और वह मुझे उठा कर ले गए। वर्मा ने घिनौनी नजरों से सुहाना को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, वैसे मानना पड़ेगा तो आप खूबसूरत हैं, आपको तो कोई भी उठा कर ले जाए। सुहाना ने वर्मा की ओर घूर कर देखा और कहा, हाँ, वैसे पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया है।
वर्मा: अच्छा जी, तो क्या उन लोगों ने अपना मकसद बताया? सुहाना: हाँ, उन्होंने कहा कि उन्हें मेरे हाथ की घड़ी, अंगूठी, यह सब चीजें जो महंगी महंगी मैंने पहन रखी थी वह पसंद आ गई। इसलिए वह लोगों ने मुझे किडनैप किया था ताकि यह चीजें मिल जाएं और हो सके तो कुछ पैसे भी ऐंठ लेंगे। वर्मा: आजकल जमाना बड़ा खराब है, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अपना पैसा छुपाकर रखना चाहिए। किसी को अपने बारे में सारी सच्चाई नहीं पता नहीं चलनी चाहिए। सुहाना जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ना तो किसी पर भरोसा करना चाहिए और ना ही किसी को अपनी सच्चाई बतानी चाहिए। कई बार ऐसी चीजें खुद पर ही भारी पड़ जाती है। अब आप मुझे ही देख लीजिए, मैं इतना सीधा सच्चा इंसान हूं कि अपना सीधा सीधा बिजनेस करता हूं। मेरा सारा पैसा वाइट का है और उसके अलावा किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। रोज का काम है, घर से ऑफिस, से घर, दीन दुनिया में क्या हो रहा है मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं होता। सुहाना को इस बात पर जोर से हंसी आ रही थी, पर उसने अपनी हंसी को दबाते हुए कहा, जी आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। एक काम करते हैं, अगर आप चाहे तो हम आज बैठकर यह डिस्कस कर लेते हैं कि हमें किन किन शर्तों पर एक दूसरे के साथ काम करना है। उसके बाद कल एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट लेंगे। मैं चाहती हूं कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी ऑफिशियली साथ आ रही है। इस बार तो आपने कोई टेंडर भी नहीं भरा। टेंडर भरने में तो बड़ा फीका सा माहौल होता है। टेंडर भरा, आपका टेंडर निकल गया और आपको मिल गया। इस बार की मैं खुद यहाँ पर आपसे करने के लिए आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि इसकी ऑफिशियल बड़े लेवल पर अनाउंसमेंट हो और बिजनेस सर्कल में लोगों को पता चले कि सारस्वत और वर्मा ग्रुप ऑफ कंपनी सब साथ में काम करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि अब यह साल साल का कॉन्ट्रैक्ट वाला खेल भी हम खत्म कर दें। इसलिए इस बार यह कॉन्ट्रैक्ट हम 5 सालों के लिए रखते हैं। सुहाना की बात सुनकर वर्मा ने खुश होते हुए कहा, क्या बात है, आपने तो दिल खुश कर दिया है सुहाना जी, आपने तो दिल जीत लिया। बिल्कुल, आप कहे तो जिंदगी भर का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सुहाना ने इस बात का जवाब सिर्फ एक मुस्कुराहट से दिया। वर्मा ने आगे कहा, ठीक है, देखिए मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। कीमत आपको देनी है, माल मुझे पहुंचाना है। मैं आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूं। और रही बात ऑफिशियल अनाउंसमेंट की, तो यह तो बहुत अच्छा प्लान है। यह मेरे लिए भी अच्छा होगा। आगे जो लोगों के साथ काम करना है उनके साथ काम करना और आसान हो जाएगा। उन लोगों को कम से कम मेरी क्रेडिबिलिटी पर भरोसा हो जाएगा। इसलिए आपने जो सोचा है वह बहुत अच्छा ही सोचा है, हम ऐसा ही करते हैं। सुहाना, ठीक है, तो आप मेरी सारी शर्तें मानने को तैयार है और मैं आपकी तो शर्तों पर हम यह कॉन्ट्रैक्ट कल मीडिया के सामने साइन करेंगे। वर्मा खुशी खुशी सुहाना से बात करके वहां से चला गया। वर्मा के जाते ही मिताली ऑफिस के अंदर आई और उसने सुहाना की ओर देखकर कहा, मैम, तो क्या अब आपका सारा कंफ्यूजन अब दूर हो गया? सुहाना, हाँ, मेरी बहुत सी गलतफहमी दूर हो गई। मिताली, ओके मैम, उन बदमाशों का क्या हुआ? सुहाना, मुझे पुलिस पर पूरा यकीन है। मिताली, पर आपने तो बताया था कि पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। सुहाना, हाँ, उन्होंने बोला तो यही था, वो अपना काम कर रहे हैं और जो बचा है वह भी वह कर ही लेंगे। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि बदमाश पकड़े जा चुके हैं और पुलिस अपना काम कर रही है। मुझे तो सिर्फ अपने काम से मतलब है। एक करो, मीडिया को इन्फॉर्म करो, कल शाम को 5 बजे मैं कॉन्फ्रेंस करना चाहती हूँ और मीडिया के सामने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी। अब दो इतने बड़े बड़े ग्रुप इतना लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो मीडिया को भी पता चलना चाहिए। मिताली सुहाना के कहे एक एक शब्द से इतना खुश थी कि उसे इन सभी शब्दों के पीछे का मतलब पता ही नहीं था।